तो जब से बाबा साहब गए हैं स्थिति खराब ही हो रही है लोगों की। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं, अधिकारों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। जो बाबा साहब ने मैसेज दिया था, जो मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही थी, आज उसमें कुछ खामियां हो रही हैं। हम जैसे लोगों की, हमारी ही कमी है, हम लोगों को एकजुट नहीं करवा पा रहे हैं। इसीलिए बस जब हम एक रहे, काशीराम साहब ने जो मेहनत की, बहन कुमारी मायावती जी ने मेहनत की, उनकी वजह से 4 बार मुख्यमंत्री बने हम। और अब काफ़ी लंबे समय से फूट डल गई है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि फिर दोबारा से मेहनत करनी चाहिए हमें और हमें एक आना चाहिए। बाबा साहब ने जो मैसेज दिया उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्या वजह है कि जो बहुजन समाज थोड़ा सा भटक गया या भटक गया? ये सब शिक्षा का वो है। जब लोग शिक्षित होते हैं, मिशन में काम करते हैं, शाखा लगनी बंद हो गई हैं, तो जब शाखा लगनी बंद हो जाती है, समझाना, हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए समस्या हो रही है। जैसे आप काफ़ी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं? मैं क्या कहूँगा, जो बाबा साहब कह के गए उसी के रास्ते पर चलना पड़ेगा हमें। हम तभी रुक सकते हैं जो संविधान में बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं। बाबा साहब खुद कह के गए, वो रास्ता बता के गए बाबा साहब, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो वो हम कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे गए हैं, इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी हो रही है। तो हमें बाबा साहब का मार्ग जो दिया था बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे समाज में महापुरुष आज तक जन्मे, उन्होंने दिया है, तो उस पर चलना होगा। वही रास्ता है और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। को याद करने की जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों तक ही है, हालांकि और लोग भी नहीं, संपूर्ण समाज, पूर्ण समाज की। मैं कह रहा हूँ 85% जो 85% बहुजन है, बहुजन के लिए काम किया। वैसे तो बाबा साहब किसी स्पेशल किसी के नहीं, संपूर्ण देश के हैं। एक उन्होंने ऐसा संविधान दिया बाबा साहब ने जो सबके लिए लागू है और सबके लिए ही वो काम कर रहा है। पूरा देश उसी से चल रहा है, सारी संस्थाएं उसी से चल रही हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब, मैं ये कहूँ हमारे नहीं, पूरी संपूर्ण भारत के हैं बाबा साहब। बाबा साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर छवि बनाई देश की। आ जा रहा है कि बीजेपी के लोग या तमाम पार्टियों के लोग बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। वो तो मैं नहीं कह सकता दिल से करते नहीं करते, दिखावा ज़्यादा करते हैं। देखो, यानी तो जो बाबा साहब का संविधान है, बीजेपी भी उसी के आधार पर सरकार बना रही है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह। तो मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। एक सवाल ये भी है, बहन जी अब थोड़ा सा कमज़ोर हुई है या बसपा नहीं, कमज़ोर नहीं हुई कभी। बहन जी कमज़ोर ही नहीं थी, ना बसपा कभी कमज़ोर थी। जो लोग हमने जोड़े थे वो, और जो लोग थे वो बहकावे में आकर दूर चले गए। आज भी हमारे लोग बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं। हम समझाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे, संविधान को घर घर तक पहुंचाएंगे, अधिकारों को संरक्षित करेंगे। जब तक लोगों को नहीं समझाया जाएगा, जब तक बात नहीं बन पाएगी। संसद भवन के सामने अभी तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पाई। लगी है, वो हटा दी गई है, उसी के लिए भी समिति बनी हुई है, उस पर भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। समिति को दोबारा, मूर्ति को दोबारा बाबा साहब की को वहाँ लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग, और वो संघर्ष जारी है और उसमें कामयाबी मिलेगी हमें डेफिनेटली। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए। अब क्या है कि जब मनुवादी सरकार बैठी हुई है, जब हम सत्ता में आएंगे तो जैसे पहले लगी थी ऐसे फिर लगा देंगे दोबारा। यहाँ देखो कितनी बड़ी मूर्ति लगी, सुप्रीम कोर्ट में लगी है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, तो वहाँ भी लगेगी, ऐसी बात है। बहन जी को लेकर आप क्या राय विचार रखती हैं? बहन जी ने काफ़ी काम किया। हम लोग चाहें कि उनको सपोर्ट करें सभी लोगों को, और बहन जी के साथ रहें। पहले भी थे, हम आज भी और आगे भी लगे रहेंगे सब लोग। कमज़ोर हो रही हैं, मजबूत? नहीं, कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं, बट ऐसा है नहीं कि जैसे कि और लोग और पार्टियाँ हैं, उस तरह से बहन जी को डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए जो होता है वो सब थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा दिल्ली में बसपा कितनी मजबूत है? दिल्ली में बसपा अब मजबूती के साथ लोग मतलब साथ दे रहे हैं बहन जी का। और ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जीत हार चलती रहती है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बहन जी द्वारा से मतलब हम बहन जी को CM PM बनाने की उम्मीद रखते हैं, और लोग लगे हुए हैं। जन आधार बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि मनुवादी पार्टियों के सभी लोग देख चुके हैं कि ये एक लॉलीपॉप दे रही हैं, बाकी समाज का उन्होंने कुछ नहीं करना। समाज का भला केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, और बहन जी ही हमारी एकमात्र नेता है जो दिन रात इसी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। चंद्रशेखर को तो इन्होंने खड़ा कर रखा है, बीजेपी पार्टी ने चंद्रशेखर को खड़ा कर रखा है BSP को कमज़ोर करने के लिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने खड़ा कर? सर आप एक बात बताइए, जिस आदमी के पास कुछ नहीं है और वो करोड़ों की रैली कर रहा है, करोड़ों की उसके पास गाड़ियाँ, कहाँ से आ रहा पैसा उसके पास? मनुवादी पार्टियों से समाज तो BSP को दे रहा है, BSP को दे नहीं रहा, उसको दे देगा वो समाज BSP को नहीं दे रहा, वो ASP को दे देगा। वो BMR भी उसने बनाई थी, पहले उसने संगठन बनाया था, लेकिन जब उसने देखा कि भाई मुझे चंदा मिल रहा है, नहीं, वो काशीराम जी का नाम लेके अपना उसने पार्टी बना ली है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो खुद सर्वेसर्वा बनना चाहता है। अगर तुझे साथ देना है तो आए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो साथ नहीं देना चाहता। वो तो चाहता है कि बहन जी की जगह मैं बन जाऊँ। ऐसा हो नहीं सकता। सपना पूरा कर पाएंगे जी? सपना पूरा होगा उनका? किसका?
चंद्रशेखर जी का कभी नहीं हो सकता। और बहन जी का सपना पूरा बहन जी का सपना पूरा होगा। दिन रात लोग लगे हुए हैं और दिन रात जो कारवां जो हमारा बढ़ता जा रहा है। और बहन जी का वो दिन दूर नहीं जब बहन जी जो द्वारा से हम उनको 5वीं बार CM बनाएंगे। और PM की दौड़ में तो बहन जी हैं ही है, बाकी समाज सब लगा हुआ है। और युवा हमारे जुड़ रहे हैं। आकाश आनंद जी दिन रात मतलब कोशिश कर रहे हैं। युवा भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी संघर्ष में दिन रात लोग लगे हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो पहले 14% जो वोट था वो दोबारा से अब की बार देखना दिल्ली के चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वोट % हमारा बढ़ेगा और सीट भी निकलेंगी। आप बताइए मैम क्या नाम है? मैं कौंडली बहुजन समाज पार्टी से वर्षा हूँ। जब बहन जी को लेकर क्या राय रखते हैं? मेरी राय यही है कि बहन जी अगर एक बार दिल्ली में आ जाए तो शिक्षित बहुत अच्छे से हो पाएगी, जो सरकारी स्कूल में नहीं है। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे से शिक्षा हो पाएगी। जो गरीब जो लोगों के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं सही से आगे, वो आगे पढ़ाई करा पाएंगे। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है अभी? साहब बहुजन समाज पार्टी पहले मजबूत थी, अब भी मजबूत है, लेकिन वो मनवादी जो सरकार है उन्होंने हमारा वोट को बहका करके खिसका दिया और वो उसको पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। दिल्ली में हमारा रिजल्ट आएगा और हमारी बहन जी ने दिल्ली प्रदेश में सारे मंत्री यहाँ लगा दिए हैं। राजा ने लगा दिए हैं, धर्मवीर अशोक लगा दिए हैं, CPC ने लगा दिए, सबको ये लगा दिया है। और तुम्हारा दिल्ली में अब हम मतलब चाहेंगे कि 8-7 सीट हमारी विधानसभा में जीतेंगी और हम किसी सगर बनने नहीं देंगे। 8-7 सीट हम उम्मीद है कि हम दिल्ली से 8-7 सीट मतलब MLA की निकाल के हटेंगे, क्योंकि हमारा जो रात में मीटिंग चल रही है। आप लोग सपने देखते हैं? सपने नहीं, हमने सपना देखा। हमारी मिसेज ये लड़ा लड़ी थी, ये सेकंड नंबर पर आई थी, हमने 16 सीट नंबर 2 पे थी और 17 निकम्मा से जीते थे। तो सपना क्या है? 14% वोट हमारा है और अब भी है और बढ़ेगा। था अब भी है, लेकिन वो खिसक गया है। उसे हम पूरा करने के लिए आज वो उस लोगों को अकल आ रही है, वो वापस आ रहा है और बहन जी को फिर दोबारा से हम CM और PM देखना चाहते हैं। केजरीवाल तो अब गया, केजरीवाल कुछ नहीं है। केजरीवाल ने जो बहकाया था पब्लिक को, अब लोग समझते जा रहे हैं, हमारे लोग समझते जा रहे हैं। अब वो वापस BSP में आ रहे हैं। उन्होंने गलती की है, उसको सगा बना के, और वो मतलब वापस वोट आ रहा है। आपके जो नेता हैं BSP के दिल्ली वाले, हाँ जी, वो कितना काम कर रहे हैं? अब वो उसके लिए बहन जी ने बहुत बदलाव कर दिया है। बहन जी ने धर्मवीर अशोक जी को यहाँ लगा दिया है, राजा राम जी को यहाँ लगा दिया है, CPC को यहाँ लगा दिया है, बेनीवाल जी को यहाँ लगा दिया है। सारे 6 भागों में बहन जी ने दिल्ली को बांट दिया है और रात दिन मीटिंग चल रही है। और हम अपने समाज को जो नेता खिसक गए थे उनको वापस लाने के लिए हमारे रात मीटिंग चल रही है। और आप हमारे मीटिंग चेक कर सकते हो जाके, आप हमारी रात मीटिंग चेक कर सकते हो। धर्मवीर अशोक बिल्कुल लगे हुए हैं और यमुना पार में हम से कम 5-6 सीट तो यमुना पार से ही लेंगे। 20 सीटों में से 5 सीट हमारी हैं, जैसे गोकलपुरी है। दावे बहुत बड़ी कर दिया। दावे नहीं है, हमारी चीज जीती हुई है। सुंदर चौधरी गोकलपुरी से MLA जीते हुए हैं, फतेहपुर से जीते हुए हैं, भवन जीते हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आ सकती? हम आ सकती है। BJP से 0 रही थी कभी, आपका केजरीवाल 0 रहा है MP में, आप उसको तो नहीं बोलते कि 0 रहा है। बहन जी को तो बोलते कि 0 है। जब केजरीवाल 0 रह सकता है, कांग्रेस 0 रह सकती है, तो बहन जी की क्या है? बहन जी 0 है कि नहीं? बहन जी 0 नहीं है, 0 नहीं हो सकती और बहन जी कभी बिक नहीं सकती। बहन जी अपने उसमें पावरफुल है और बहन जी को कोई झुका नहीं सकता। अगर बहन जी से कोई डरता है, कांग्रेस BJP डरती है, तो बहन जी डरती है और किसी नहीं डरती। बहन जी मजबूत हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है, बहन जी मजबूत हुई हैं। बहन जी इसलिए मजबूत हुई हैं क्योंकि बाबा साहब के सपनों का साकार करने में अगर कोई लड़ी हुई है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लगी हुई हैं। इनसे अलग और कोई नेता बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलने के लिए तैयार नहीं है। फोटो लगाते हैं, बात करते हैं, लेकिन विचारधारा नहीं करते। विचारधारा जो करती हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। मोदी जी भी नहीं, मोदी जी तो कहीं से कहीं तक नहीं है। विचारधारा तो मतलब ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ फोटो लगाना है। वो तो झूठी किताब बाबा साहब की लगाते हैं और संविधान को अपनी मर्जी चलाते हैं। संविधान को अपनी मर्जी चलाते हैं और वो तो झूठे, मतलब प्रधानमंत्री जितना झूठा है, इतना हमारे देश में, मेरी उम्र 60 साल है, कोई पैदा नहीं हुआ तक। और इसको हम इसने कहाँ झूठ नहीं बोला। 15,000 खाते में आए, 2,000 करोड़ नौकरी मिली है। वहाँ आपने देखा होगा चंडीगढ़ बेईमानी चल रही है, कैमरे के अंदर वो कर लिया, वोट कैप्चर हो गया, मंत्री तोड़ लिए, ये तोड़ लिए। ये सब क्या है? झूठ नहीं और क्या है? इन्होंने जो हमारे छलावा किया है हमारे लोगों के साथ में, वो बहन जी, मतलब बहन जी और हमारा वोटर माफ नहीं करेगा। और BJP अगर अब बहन जी कर दिया भारत को झूठ बोलने में। सबसे ज़्यादा झूठ हमारे प्रधानमंत्री जी वो बोलते। ये रिपोर्ट देखिए इसमें क्या ये बताइए अपने। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर
झूठे प्रचार करता है वो भारत है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी बहुत डंका बजा रहे हैं। हाँ जी। मायावती जी मोदी जी में कोई तुलना है योगी जी में? बिल्कुल तुलना है। मोदी जी के पास 10% आदमी है और बहन जी के पास 85% आदमी है। 85 वाले भारी होना चाहिए, 10% वाला थोड़ी भारी होना चाहिए। 85% है, सीट भी नहीं आ रही है। ऐसा है ना, सीट इसलिए नहीं आ रहा कि ये बहकावे में लोगों को बोला रहा है। बहकावे में ये है कि ये एक कोई काम करना इनको है नहीं। ये कभी कहेंगे अमृतकाल भारत चल रहा, कभी कहेगा स्वर्ण युग में भारत चल रहा, कभी कुछ। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक भारत में कभी हुआ ही नहीं। और एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, एक तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। बहन जी को लेके क्या कहेंगे, कमजोर हुई हैं बहन जी? नहीं, बहन जी कभी नहीं कमज़ोर हुई। इसके विषय में तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि बहन जी कमज़ोर है। मानेंगे नहीं मतलब? नहीं मानेंगे क्यों? हाँ। बहन जी हमेशा ताकतवर रही हैं और रहेंगी। नहीं है, सांसद नहीं है तब? नहीं है तो इसका क्या मतलब? बहन जी के काफिले कम है, एमएलए सांसद नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन बहन जी हर तरह से मजबूत है और मजबूत करने की हमेशा समाज को भी कोशिश करती है।